हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ मौजूद है हीरो की दो मोस्ट पॉपुलर बाइक के हीरो HF डिलक्स और हीरो स्प्लेंडर का i3s वेरिएंट। जानेंगे कि 2026 में इनकी लेटेस्ट प्राइस अभी जून में क्या चल रही है और इन बाइक्स में आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, तो आज का वीडियो आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं इन गाड़ियों के फ्रंट से। तो आप देख सकते हैं कि एक मेजर डिफरेंस जो है वो आपको हेडलाइट में देखने को मिलने वाला है। हमारे लेफ्ट साइड पे जो है वो है हीरो स्प्लेंडर प्लस i3s वेरिएंट और जो राइट साइड पे है वो है हीरो HF डिलक्स। तो अगर फ्रंट में देखें तो इनके हेडलाइट में काफ़ी अंतर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस तरह का स्क्वायर शेप में हेडलाइट देखने को मिल जाती है। वाइजर आपको कुछ इस पैटर्न में मिलता है। यहाँ पे आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप HF डिलक्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर्व शेप में वाइजर देखने को मिल जाता है। हीरो का जो बेजिंग में जो लोगो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और जो हेडलाइट का पैटर्न है वो आपको HF डिलक्स में कुछ ऐसा मिलेगा। स्प्लेंडर प्लस में आपको कुछ इस तरह का हेडलाइट मिलने वाला है। LED हेडलाइट का सेटअप दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। दोनों ही बाइक्स में आपको हेलोजन बल्ब का ही सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। इंडिकेटर्स की बात करें तो जो HF डिलक्स के इंडिकेटर्स हैं थोड़े से चेंज है। यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है, जो डिज़ाइन है, थोड़ा सा अलग मिलेगा। लेकिन अगर आप स्प्लेंडर के पे जाते हैं तो यहाँ आपको शुरू से ही ऐसे इंडिकेटर्स ही देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो HF डिलक्स है यहाँ पे आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप स्प्लेंडर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों की हेडलाइट्स में। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। HF डिलक्स में भी आपको यहाँ पे ही नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन दिया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है और जिसका जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा और सेम ही डिज़ाइन आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस में भी देखने को मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर दोनों ही गाड़ियों में आपको दोनों साइड पे देखने को मिल जाएंगे इस तरह के। और जो सस्पेंशन का जो लुक है कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जब डिलक्स जो है वो ऑल ब्लैक कलर के साथ में आती है, लेकिन जो हीरो स्प्लेंडर प्लस है उसमें आपको अच्छे खासे ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। तो लुक के मामले में हीरो स्प्लेंडर प्लस थोड़ा सा आगे है। अब अगर हम दोनों ही गाड़ियों के मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लेन मडगार्ड देखने को मिलता है ग्लॉसी पैटर्न के साथ में। लेकिन अगर आप HF डिलक्स देखेंगे थोड़ा सा इसमें आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा देखने में HF डिलक्स का मडगार्ड जो है वो थोड़ा सा एडवांस लगता है। उसके अलावा अगर हम टायर साइज और एलॉय व्हील की बात करेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील के साथ में फ्रंट में 80 mm के वाइड टायर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही HF डिलक्स और हीरो स्प्लेंडर प्लस दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो फ्रंट डिज़ाइन दोनों ही गाड़ियों में आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर हम मीटर कंसोल की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग एक जैसे मीटर कंसोल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम HF डिलक्स देखेंगे तो जो ये HF डिलक्स का वाइजर है वो आपको मीटर कंसोल के ऊपर देखने को मिलता है। इस गाड़ी में आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है जिसमें आपको यहाँ पे मेन मीटर देखने को मिल जाता है। फ्यूल गेज वगैरह के लिए जो है वो आपको यहाँ पे सेकेंडरी मीटर देखने को मिलता है। सारे कनेक्टिविटी के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं इसको ऑन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल का साइन हो गया, फ्यूल इंडिकेटर हो गया, साइड स्टैंड का साइन हो गया, अपर डिपर का जो साइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। RPM और स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाएंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस में तो आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलता है जिसमें आपको मीटर के चारों तरफ रिंग देखने को मिल जाती है। सेम मीटर दिया गया है तो यहाँ पे भी आपको न्यूट्रल का साइन है, फ्यूल इंडिकेटर है। गाड़ी में अगर किसी तरह की खराबी है उसके लिए आपको इस तरह का जो साइन है वो देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड का जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो मीटर कंसोल दोनों ही गाड़ियों में आपको कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। स्विचेस के प्लेसमेंट की बात करें तो जो HF डिलक्स में आपको कुछ इस तरह के स्विचेस के प्लेसमेंट देखने को मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम स्प्लेंडर प्लस की बात करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्विचेस देखने को मिलेंगे। अपर डिपर के लिए आपको स्विच यहाँ पे मिल जाता है। इंडिकेटर का स्विच इस जगह दिया गया है, हॉर्न का स्विच यहाँ पे मिलेगा, गाड़ी ऑन ऑफ के लिए स्विच यहाँ पे मिलेगा और सेल्फ स्टार्ट का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब अगर हम फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। अगर आप हीरो स्प्लेंडर प्लस देखेंगे तो आपको फ्यूल टैंक कुछ इस तरह के डिजाइन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप HF डिलक्स जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का जो फ्यूल टैंक है वो देखने को मिलेगा। अगर साइज की बात करें तो HF डिलक्स का जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। वहीं पे हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो फ्यूल टैंक है वो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है। ग्राफिक्स देखेंगे तो हीरो की बेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, 3 लेयर्स की आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे HF डिलक्स का जो फ्यूल टैंक है वो पूरी तरह से प्लेन है। तो स्टाइल और
लुक के मामले में जो हीरो स्प्लेंडर प्लस है वो थोड़ी सी बेटर साबित होती है। फ्यूल कैप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे हमेशा से हीरो स्प्लेंडर प्लस में आता रहा है फ्यूल कैप, वैसा ही देखने को मिल जाता है। E20 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप HF डिलक्स जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह के सिल्वर कलर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। सीट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग एक जैसी ही सीट देखने को मिलती है, बस थोड़ा सा अंतर आपको ग्रैब रेल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का ग्रैब रेल्स मेटल का देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा कन्वीनियंट है। आप अगर कुछ सामान बांधते हैं, जैसे कि अगर सिलेंडर वगैरह आपको बांधना है तो आप इसमें बांध सकते हैं। और अगर HF डिलक्स आप लेते हैं तो आपको इस तरह का ग्रैब रेल्स देखने को मिलने वाला है। एक चीज़ बता दूं कि आफ्टर मार्केट आप हीरो स्प्लेंडर में भी इस तरह का ग्रैब रेल्स लगवा सकते हैं। साइड बाय साइड अगर मैं इनके साइड के पैनल को दिखाऊं तो आपको HF डिलक्स में कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे साइड पैनल देखेंगे तो HF डिलक्स की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टूल बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। इंजन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का प्योर ब्लैक इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं पे आप अगर हीरो स्प्लेंडर प्लस की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से अलग अलग ग्राफिक्स, अलग अलग कलर में इंजन देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 97 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पावर जनरेट करता है लगभग 12 bhp की, और आपको 8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। चाहे इंजन कैपेसिटी हो, पावर हो, टॉर्क हो, टायर्स हो, व्हील साइज हो, दोनों ही गाड़ियां सेम हैं। इन चीज़ों में दोनों गाड़ियों में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। मेन डिफरेंस आपको लुक और डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। अगर आप रियर पैनल देखेंगे दोनों ही गाड़ियों का तो आपको कुछ इस तरह का रियर पैनल देखने को मिलने वाला है। HF डिलक्स की जो टेल लाइट है वो थोड़ी सी वाइड है, बड़ी है। यहाँ पे देखेंगे तो टेल लाइट के ऊपर आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर का पार्ट आप देखेंगे तो पूरा ग्लॉसी पैटर्न में दिया गया है। इंडिकेटर अगेन कॉम्पैक्ट साइज के स्टाइलिश इंडिकेटर दिए गए हैं। नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन HF डिलक्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा आप अगर हीरो स्प्लेंडर प्लस की तरफ जाते हैं तो आपको थोड़ी छोटी टेल लाइट देखने को मिलती है। हीरो की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर आप देखने को मिल जाते हैं। नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन है वो आपको रियर में यहाँ पे मिल जाता है। मड गार्ड जो है दोनों ही गाड़ियों में सेम डिजाइन का आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग सेम डिजाइन का एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। ये है HF डिलक्स का एग्जॉस्ट। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हीरो स्प्लेंडर में आपको कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। हीरो स्प्लेंडर प्लस में अगर हम पिलियन फुटरेस्ट की बात करें तो आपको कुछ इस तरह का पिलियन फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। राइडर के लिए फुटरेस्ट आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। और अगर ब्रेक लीवर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ब्रेक लीवर देखने को मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको प्री इंस्टॉल्ड लेग गार्ड देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा साइज इनका छोटा किया गया है। पहले जो गाड़ी आती थी हीरो उसमें थोड़ा सा बड़े साइज का लेग गार्ड देखने को मिलता था। वहीं अगर आप HF डिलक्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी आपको सेम डिजाइन का ब्रेक लीवर, राइडर फुटरेस्ट, पिलियन फुटरेस्ट सब कुछ सेम देखने को मिलने वाला है। लेग गार्ड भी आपको सेम पैटर्न का ही देखने को मिलेगा। हीरो स्प्लेंडर प्लस i3s और HF डिलक्स दोनों ही गाड़ियों में प्री इंस्टॉल्ड आपको साड़ी गार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप फैमिली पर्पज से ये गाड़ी ले रहे हैं तो उस हिसाब से साड़ी गार्ड एक मैंडेटरी पार्ट है, तो ये आपको प्री इंस्टॉल्ड दिया जा रहा है। उसके अलावा आप अगर दोनों साइड गाड़ी का लुक देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का लुक HF डिलक्स में देखने को मिल जाता है। कंफर्ट दोनों ही गाड़ियों में अच्छा है। सीट अच्छी खासी बड़ी है, तो अगर आप दो लोग किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं इस गाड़ी से तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लुक फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां लगभग सेम टू सेम है। माइलेज की बात करें तो HF डिलक्स और हीरो स्प्लेंडर दोनों में ही आपको 70 kmpl की माइलेज मिलने वाली है। अगर आप अच्छे से गाड़ी को मेंटेन करते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो आप इससे ज़्यादा माइलेज भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि HF डिलक्स की एक्स शोरूम जो प्राइस है वो 59,400 रुपये है, यानी 59,400 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं पर अगर हीरो स्प्लेंडर प्लस i3s की बात करें तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 78,700 एक्स शोरूम है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।